नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की जिंदगी और सोच की गहराई में उतरेंगे जिनका नाम है जे कृष्णमूर्ति। यह किताब जे कृष्णमूर्ति एक जीवनी हमें उनकी जिंदगी, विचारों और उनके आध्यात्मिक सफर की ऐसी समझ देती है जो न केवल हमें सोचने पर मजबूर करती है बल्कि हमारी जिंदगी बदलने की भी ताकत रखती है। तो चलिए एक साथ कृष्णमूर्ति की उस यात्रा पर चलते हैं जो सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा गहराई और सच्चाई की खोज में थी। अध्याय 1, बचपन से पहली खोज तक। दोस्तों, जब हम किसी महान इंसान की जिंदगी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उनके बचपन की ओर देखते हैं। कृष्णमूर्ति का बचपन भी कुछ खास था। ऐसा बचपन जिसने उनकी पूरी जिंदगी के नजरिए को आकार दिया। जे कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में भारत के मद्रास प्रांत में हुआ था। उनके परिवार में साधारण जीवन था, लेकिन कृष्णमूर्ति में बचपन से ही कुछ अलग सोच और समझ थी। आप सोच रहे होंगे, एक छोटे बच्चे में इतनी गहराई कैसे आ सकती है? असल में कृष्णमूर्ति की सबसे बड़ी खूबी थी उनका सवाल करना। वे कभी भी जो उन्हें बताया गया उसे बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करते थे। जब कोई उनसे पूछता, तुम्हें क्या लगता है, तो वे हमेशा अपने मन से जवाब देते। यही उनकी स्वतंत्र सोच की शुरुआत थी। यहां समझना जरूरी है कि बचपन में ज्यादातर बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े कहते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति अलग थे। वे अपने मन के अंदर झांकते थे, अपने अनुभवों को महसूस करते थे। यही वजह है कि उन्होंने कभी भी बाहरी धर्म, परंपरा या किसी भी बाहरी अधिकार को बिना सवाल के नहीं माना। तो सवाल उठता है, क्या हमें भी अपने जीवन में हर बात को बिना सोचे समझे मान लेना चाहिए? कृष्णमूर्ति ने हमें यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान तभी आता है जब हम अपने मन की आवाज सुनते हैं, बिना किसी डर या दबाव के। ये आवाज हमें अपने भीतर के सच से मिलाती है। जब वे छोटे थे तो एक खास घटना ने उनकी सोच को और भी गहरा कर दिया। वे एक बार जंगल में गए और अचानक उन्हें जीवन के बड़े सवालों का सामना करना पड़ा। मैं कौन हूं? जिंदगी का मतलब क्या है? ऐसे सवाल बच्चों के लिए आम नहीं होते, लेकिन कृष्णमूर्ति के मन में यह जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि वह उनके लिए जिंदगी भर का सवाल बन गई। यहां एक और बात ध्यान देने वाली है। जब हम जीवन के बड़े सवालों से डरते हैं या बचते हैं तो हम अपने आप को एक बड़ा मौका खो देते हैं। कृष्णमूर्ति ने हमें दिखाया कि अगर हम इन सवालों का सामना करें तो हम अंदर से मजबूत और स्वतंत्र बन सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर बचपन में कृष्णमूर्ति ने इस तरह गहरे सवाल उठाए और उनकी स्वतंत्र सोच ने उन्हें आगे बढ़ाया, तो क्या हम भी अपने मन की आवाज को सुनकर अपनी जिंदगी के सच को पा सकते हैं? और अगर हां, तो अगली बार हम देखेंगे कि उन्होंने अपने अंदर की इस खोज को कैसे और आगे बढ़ाया जब उन्होंने अपने जीवन में गुरु और धर्म के बारे में पहली बार गहरा सोचना शुरू किया। अध्याय 2 में जहां हम जानेंगे कि कृष्णमूर्ति ने कैसे अपने भीतर की स्वतंत्रता को लेकर बड़ा कदम उठाया। अध्याय 2, गुरु और धर्म की पहली छांव, सवालों का संघर्ष। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कृष्णमूर्ति के बचपन में उनके मन में गहरे सवाल थे। वे मैं कौन हूं जैसे सवालों के साथ अपने अंदर झांकते रहे। लेकिन जिंदगी की यात्रा कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं चलती। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके सामने एक नया सवाल आया, गुरु और धर्म का क्या मतलब है? यह वो द्वार था जब कृष्णमूर्ति ने पहली बार अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरुओं और धार्मिक परंपराओं को गंभीरता से समझने की कोशिश की। आज हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इन बाहरी प्रभावों के बीच अपनी स्वतंत्र सोच को बरकरार रखा और अपने मन के सवालों को और भी गहराई से तलाशा। गुरु का विचार, क्या हमें किसी की बात बिना सवाल मान लेनी चाहिए? जब कृष्णमूर्ति युवा हुए तब उनके जीवन में कई लोग आए जो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देने का दावा करते थे। उस समय के समाज में गुरु का बहुत बड़ा सम्मान था। गुरुओं को मानना और उनकी बातों को बिना सवाल के स्वीकारना आम बात थी, लेकिन कृष्णमूर्ति ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था, अगर मैं खुद अपने मन की आवाज नहीं सुनूंगा तो मैं कभी असली ज्ञान तक नहीं पहुंच पाऊंगा। यहां एक जरूरी बात समझें, गुरु का होना गलत नहीं है,
लेकिन गुरु की बात को केवल इसीलिए सच मान लेना कि वे बड़े हैं या प्रसिद्ध हैं, यह खतरनाक हो सकता है। कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने भीतर की आवाज से जांचना चाहिए कि क्या वह बात हमारे लिए सही है या नहीं। धर्म और परंपरा, क्या वे हमें आजाद करते हैं या बंदिशें डालते हैं? जैसे जैसे कृष्णमूर्ति बड़े हुए, उन्होंने धर्म की कई परंपराओं को देखा और महसूस किया। वे जानते थे कि धर्म का उद्देश्य इंसान को अच्छी और सही राह दिखाना है, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि कई बार धर्म खुद ही इंसान के मन में डर, संदेह और बंधन पैदा कर देता है। उनका मानना था कि जब धर्म नियमों, रस्मों और कढ़ाई से ज्यादा बन जाता है तो वह इंसान की आजादी को सीमित करता है। एक तरफ जहां धर्म लोगों को जोड़ता है, वहीं दूसरी ओर वह विभाजन और संघर्ष भी पैदा कर सकता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, अगर आपका धर्म आपको स्वतंत्र नहीं करता बल्कि डराता है तो वह धर्म नहीं, एक जंजीर है। कृष्णमूर्ति की खुद की खोज, गुरु के बिना भी ज्ञान संभव है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आता है। कृष्णमूर्ति ने एक साहसिक फैसला किया। उन्होंने किसी भी गुरु या धार्मिक संस्था को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं बनने दिया। वे कहते थे कि सच्चा ज्ञान किसी भी बाहरी सत्ता से नहीं, बल्कि खुद के अनुभव से आता है। वे यह मानते थे कि हर इंसान के अंदर वह क्षमता होती है कि वह खुद को समझे, खुद को जाने और अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचे। इस सोच ने उन्हें एक अलग ही दिशा दी। उन्होंने यह साबित किया कि बिना गुरु के, बिना किसी बाहरी धर्म के भी कोई इंसान सच की खोज में जा सकता है। स्वतंत्रता का मतलब, क्या हमें हर चीज से अलग होना है? यहां एक भ्रम भी अक्सर होता है। कृष्णमूर्ति की बातों को सुनकर लगता है कि वे सब कुछ छोड़कर अकेले रहने की बात करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका स्वतंत्र मन का मतलब था अपने सोच, अपने अनुभव, अपने डर और खुशी से पूरी तरह जागरूक होना। इसका मतलब यह नहीं कि आप समाज से अलग हो जाएं या रिश्तों को तोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर चीज को समझदारी और जागरूकता के साथ देखें। वे कहते थे, जब आपका मन स्वतंत्र होता है तभी आप किसी भी परिस्थिति में सच्चाई देख सकते हैं। जीवन में पहली बड़ी शिक्षा सवालों से भागना नहीं, उनका सामना करना है। कृष्णमूर्ति की जिंदगी ने हमें यह सिखाया कि जीवन के सवालों से भागना आसान होता है, लेकिन यह समाधान नहीं है। जब वे बड़े हुए तब भी उनके मन में अनेक सवाल थे, लेकिन उन्होंने कभी उनका सामना किया। यहां एक बात और समझिए, सवालों से भागना मन की उलझन को बढ़ाता है, लेकिन जब हम सवालों का सामना करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक नई समझ और शांति आती है। अगर कृष्णमूर्ति ने गुरु और धर्म के बाहर जाकर अपनी खुद की खोज को चुना, तो क्या यह संभव है कि हम भी अपने जीवन में बिना किसी बाहरी सहारे के अपनी सच्चाई खोज पाएं? क्या हम अपने मन की आवाज को इतना सुन सकते हैं कि वह हमें सही राह दिखाए? दोस्तों, अगली बार हम जानेंगे कि कृष्णमूर्ति ने इस स्वतंत्र सोच को अपने जीवन में कैसे लागू किया और उनके विचारों ने दुनिया को किस तरह झकझोरा। तो तैयार रहिए एक नई खोज के लिए, जहां हम उनकी आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण में कदम रखेंगे। अध्याय 3, अंदर की आवाज, जागरूकता की शक्ति। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि कृष्णमूर्ति ने गुरु और धर्म की परंपराओं से ऊपर उठकर अपने भीतर की खोज को प्राथमिकता दी। अब हम जानते हैं कि उन्होंने खुद को समझने की यात्रा को और भी गहराई से आगे बढ़ाया। यह अध्याय है जागरूकता के बारे में, वह खास अनुभव जो कृष्णमूर्ति के दर्शन का मूल था। आइए इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। एक पल की जागरूकता जिंदगी बदल सकती है। कल्पना कीजिए, आप किसी दिन बस अचानक खुद से जुड़ जाते हैं। आपके सारे विचार थम जाते हैं। आपके मन में जो हलचल होती है वह शांत हो जाती है। आप पूरी तरह यहां और अब में होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे कि यही जागरूकता का मतलब है, हर पल, हर अनुभव के प्रति पूरी तरह सचेत रहना। यह कोई आध्यात्मिक ट्रिक या ध्यान की कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति है जो तब आती है जब हमारा मन पूरी तरह से मुक्त होता है। उनके लिए जागरूकता का मतलब था अपने मन में उठने वाले हर भाव, हर विचार, हर डर को रोकना नहीं, बल्कि उसे देखकर समझना।
जैसे कोई खिड़की से बाहर देख रहा हो, बिना उस दृश्य के साथ जुड़े। सोच का जाल और उससे बाहर निकलना। हमारे दिमाग में लगातार बहुत सारे विचार आते रहते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डराने वाले। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ये विचार कभी कभी हमें इस कदर उलझा देते हैं कि हम अपने असली मैं को भूल जाते हैं। उनका कहना था कि हम अक्सर इन विचारों को सच मान लेते हैं और उनकी पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम जागरूक बन जाएं, तो हम देख सकते हैं कि ये विचार सिर्फ हमारी मानसिक गतिविधियां हैं, वे हमारी असल पहचान नहीं। ये समझना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे विचार इतने तेज और लगातार आते हैं कि हम खुद को खो देते हैं। लेकिन जागरूकता का मतलब यही है, उस सोच के जाल से बाहर निकलना। भय और चिंता, जागरूकता की परीक्षा। कृष्णमूर्ति ने कहा कि भय, चिंता और तनाव हमारी जागरूकता की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब हम डरते हैं तो हमारा मन अपने आप में उलझ जाता है और हम सही सोच नहीं पाते। लेकिन अगर हम जागरूक हो जाएं, मतलब डर को पहचानें, उसके पीछे की वजह समझें, तो वह डर अपने आप कम होने लगता है। यह डर को दबाने या भागने की बजाय उसे समझने और स्वीकारने की कला है। यहां कृष्णमूर्ति हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। डर से लड़ना नहीं, उसे समझना जरूरी है, क्योंकि जब डर को समझा जाता है तो वह अपने आप खत्म होने लगता है। खुद को जानने का असली रास्ता, कृष्णमूर्ति कहते थे कि हम अपनी असली पहचान को तभी जान सकते हैं जब हम पूरी तरह जागरूक हों। जागरूकता हमें अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचाती है, जहां कोई भ्रम, डर या आडंबर नहीं होता। यह जागरूकता हमें न सिर्फ अपने मन को समझने में मदद करती है, बल्कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति में स्पष्टता और शांति भी लाती है। वे कहते थे, जागरण में ही मुक्ति है। जब आपका मन पूरी तरह जागरूक होता है तो आप बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जागरूकता का दैनिक जीवन में महत्व यहां समझना जरूरी है कि जागरूकता केवल ध्यान या साधना तक सीमित नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतनी ही जरूरी है। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपनी सोच के प्रति सचेत होते हैं। इससे हमारे रिश्ते सुधरते हैं, तनाव कम होता है और हम जिंदगी को एक नई आंखों से देखने लगते हैं। अगर जागरूकता हमें अपने मन के विचारों और भावनाओं को देखने की शक्ति देती है, तो क्या हम सचमुच हर पल जागरूक रह सकते हैं? और अगर नहीं, तो फिर हमें अपनी जिंदगी में जागरूकता कैसे लानी चाहिए? दोस्तों, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कृष्णमूर्ति ने इस जागरूकता के अनुभव को कैसे अपने कार्यों और संवादों में उतारा और कैसे उनकी सोच ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अध्याय 4, साक्षात्कार की ताकत, बदलती सोच और जागरूकता का विस्तार। दोस्तों, पिछली बार हमने जाना कि कृष्णमूर्ति के जीवन में जागरूकता का क्या मतलब था और कैसे उन्होंने अपने मन के विचारों और भावनाओं को पहचानने का अनुभव पाया। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये जागरूकता बाहर की दुनिया में भी झलकने लगती है और हमारे व्यवहार, सोच और बातचीत में बदलाव लाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे कृष्णमूर्ति ने अपने भीतर के साक्षात्कार की शक्ति को पहचाना, यानी खुद से मिलने, खुद को समझने और अपने भीतर के सच को देखने की क्षमता। और इसके जरिए उन्होंने अपने जीवन और दुनिया को एक नए नजरिए से देखा। साक्षात्कार, खुद से एक गहरा मिलन। साक्षात्कार का मतलब है साक्ष्य के साथ मिलना। यहां यह साक्षात्कार अपने आप से है। अब अध्याय 4, साक्षात्कार की ताकत, बदलती सोच और जागरूकता का विस्तार। दोस्तों, पिछली बार हमने जाना कि कृष्णमूर्ति के जीवन में जागरूकता का क्या मतलब था और कैसे उन्होंने अपने मन के विचारों और भावनाओं को पहचानने का अनुभव पाया। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये जागरूकता बाहर की दुनिया में भी झलकने लगती है और हमारे व्यवहार, सोच और बातचीत में बदलाव लाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे कृष्णमूर्ति ने अपने भीतर के साक्षात्कार की शक्ति को पहचाना, यानी खुद से मिलने, खुद को समझने और अपने भीतर के सच को देखने की क्षमता। और इसके जरिए उन्होंने अपने जीवन और दुनिया को एक नए नजरिए से देखा। साक्षात्कार, खुद से एक गहरा मिलन। साक्षात्कार का मतलब है साक्ष्य के साथ मिलना। यहां यह साक्षात्कार अपने आप से है, अपने मन, अपने विचारों, अपने डर और अपनी आशाओं से सीधे तौर पर मिलने का अनुभव।
कृष्णमूर्ति कहते थे कि इस साक्षात्कार में कोई भी भ्रम या कल्पना नहीं होनी चाहिए। जब हम खुद को पूरी ईमानदारी और खुलापन से देखते हैं, बिना किसी बचाव या छिपाने की कोशिश के, तब हम अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंच पाते हैं। यह अनुभव वैसा ही होता है जैसे आप किसी आईने में खुद को देखते हैं, न ज्यादा खूबसूरत दिखाने की कोशिश, न ही दोष छिपाने की, बस जैसा आप हैं वैसा ही। मन का खुलापन, पहचान की शुरुआत। कृष्णमूर्ति ने महसूस किया कि जब हम इस साक्षात्कार की स्थिति में होते हैं, तब हमारा मन खुल जाता है। खुला मन मतलब ऐसा मन जो डर, पूर्वाग्रह और सीमित सोच से मुक्त हो। इस स्थिति में हमारा मन किसी भी परिस्थिति को बिना पूर्व धारणाओं के देख पाता है, जैसे एक बच्चे की तरह जो सब कुछ पहली बार देख रहा हो, पूरी ताजगी और नई दृष्टि से। यहां एक बात समझना जरूरी है। अक्सर हम अपने अनुभवों और सोच की पुरानी सीमाओं में फंसे रहते हैं, लेकिन जब मन खुला होता है तो हम नए अनुभवों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। इस साक्षात्कार की प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका सवालों की होती है। कृष्णमूर्ति कहते थे कि सवाल पूछना और उन्हें मन के भीतर गहराई से समझना ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। पर यह सवाल सिर्फ सतही या जवाब पाने के लिए नहीं होते। ये सवाल हमें अपने आप को, अपनी सोच को और अपने अनुभवों को चुनौती देने के लिए होते हैं। जैसे, मैं क्यों सोचता हूं ऐसा? क्या मेरे डर की वजह क्या है? क्या यह भावना सच में मेरी है या मुझे कहीं से सिखाई गई है? यह सवाल हमें अपने मन के भ्रम को तोड़ने में मदद करते हैं, और जब हम सवालों के साथ पूरी ईमानदारी से खड़े होते हैं तो हम सच्चाई के करीब पहुंच जाते हैं। आत्मनिरीक्षण और जागरूकता, दो पहलू जो साथ चलते हैं। अध्याय 3 में हमने जागरूकता के बारे में जाना था। अब यह समझिए कि साक्षात्कार और जागरूकता दो अलग अलग लेकिन जुड़े हुए पहलू हैं। जागरूकता मतलब अपने मन की गतिविधियों को पहचानना, जैसे अपने विचार, भावनाएं, डर और खुशी। साक्षात्कार मतलब उन चीजों से सीधे मिलने और उनसे जुड़े हर सवाल का सामना करना। जब हम जागरूक होते हैं तब हम सोचते हैं, यह विचार आ रहा है, यह भावना उत्पन्न हुई। और जब हम साक्षात्कार करते हैं तब हम उस विचार या भावना के पीछे जाकर पूछते हैं, यह क्यों है? क्या यह सच है? क्या मैं इससे प्रभावित हो रहा हूं? इसलिए कृष्णमूर्ति कहते थे कि जागरूकता बिना साक्षात्कार के अधूरी है और साक्षात्कार बिना जागरूकता के संभव नहीं। डर और अवरोध साक्षात्कार के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, मन के अंदर डर और अवरोध बहुत गहरे होते हैं। जब हम अपने आप से सचमुच मिलना चाहते हैं तो यह डर उभर आता है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यह डर इसलिए होता है क्योंकि हम अपने असली स्वभाव और मन की सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम अक्सर अपनी कमजोरियों, गलतियों या अनिश्चितताओं से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उस डर से भागें तो हम साक्षात्कार के दरवाजे को बंद कर देते हैं। असली साहस तब दिखता है जब हम डर के सामने खड़े होते हैं, उसे देखते हैं और उससे सीखते हैं। यहां यह समझिए कि डर को समझना उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना और उससे सीखना है। यह ही सच्चा साक्षात्कार है। साक्षात्कार का जीवन में प्रभाव, बदलाव की शुरुआत। जब कृष्णमूर्ति ने इस साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाया तो उनकी सोच, व्यवहार और दुनिया देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। वे बोले करते थे कि जब आप खुद से ईमानदारी से मिलते हैं तो आपका जीवन स्वतः ही सरल और स्पष्ट हो जाता है। आपको बाहरी चीजों में छिपने या उन्हें नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि वे किसी भी परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते थे, क्योंकि वे खुद को और अपने मन को जानते थे। यहां एक बड़ी सीख है, जब हम अपने भीतर के सच को समझते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं पाता। हम उसमें भी स्थिर और जागरूक रह पाते हैं। साक्षात्कार से मिलने वाला आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव। कृष्णमूर्ति ने बताया कि जब साक्षात्कार सही मायनों में होता है तो इंसान को एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि भीतर के बंधनों से मुक्त होने से आती है। जब मन में भय, द्वंद्व और भ्रम खत्म हो जाते हैं तो हम सचमुच आजाद हो जाते हैं। यह आजादी हमें अपने जीवन को पूरी ताजगी और ऊर्जा के साथ जीने का मौका देती है।
समझिए, साक्षात्कार केवल ज्ञान नहीं, एक जीवन शैली है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्णमूर्ति ने साक्षात्कार को सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया या सिद्धांत के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे जीवन की एक शैली माना। इसका मतलब यह हुआ कि हमें रोजमर्रा के छोटे छोटे अनुभवों में, रिश्तों में, कामकाज में और सामाजिक स्थिति में भी खुद को पूरी तरह देखना और समझना चाहिए। साक्षात्कार तभी सफल होता है जब हम इसे अपने हर पल में अपनाते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, चलते हैं, बात करते हैं। साक्षात्कार का मतलब है खुद से मिलना, अपने मन, भावनाओं और विचारों से सीधे जुड़ना। खुला मन और जागरूकता हमें भ्रम और डर से बाहर निकालती है। सवाल पूछना और खुद से ईमानदारी से मिलना सच्चे ज्ञान की कुंजी है। डर और अवरोधों का सामना करना जरूरी है, क्योंकि वे हमारी असली आजादी के रास्ते में बाधा हैं। जब हम खुद से सही मायनों में मिलते हैं तो जीवन सरल, स्पष्ट और स्वतंत्र बन जाता है। साक्षात्कार सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। अगर साक्षात्कार से हम अपने मन को जान सकते हैं और आंतरिक स्वतंत्रता पा सकते हैं, तो फिर यह जानना जरूरी है कि कृष्णमूर्ति ने अपने इस ज्ञान को दुनिया के सामने कैसे रखा। क्या लोग उनकी इस अलग सोच को स्वीकार कर पाए, और क्या यह उनके जीवन में किसी नई चुनौती का कारण बना? दोस्तों, अगली बार हम देखेंगे कि कृष्णमूर्ति ने अपने इन विचारों को सार्वजनिक रूप से कैसे व्यक्त किया और उनकी शिक्षाएं कैसे एक बड़े आंदोलन की तरह फैलने लगीं। अध्याय 5, संदेश फैलाना, दुनिया से संवाद और चुनौती। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे कृष्णमूर्ति ने अपने अंदर गहरे साक्षात्कार से खुद को जाना और जीवन को नई दृष्टि से देखा। अब सवाल यह है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जागरूकता और स्वतंत्र सोच को प्राप्त कर ले, तो उसे दुनिया के सामने अपनी बात कैसे रखनी चाहिए। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कृष्णमूर्ति ने अपने विचारों और दर्शन को दुनिया के सामने कैसे रखा, और यह रास्ता उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण और अलग था। साथ ही हम समझेंगे कि उनका संवाद किस तरह का था। न तो कोई धर्म प्रचार, न कोई गुरुत्व का दावा, बल्कि एक सच्चा दोस्ताना संवाद। विश्व युवा सम्मेलन, पहला बड़ा मंच 1929 में कृष्णमूर्ति को एक बहुत बड़े मंच पर बोलने का अवसर मिला। विश्व युवा सम्मेलन, यह मौका था जब वे पहली बार विश्व के सामने अपनी स्वतंत्र सोच और नए दृष्टिकोण को रख पाए। इस मंच पर उन्होंने कहा कि कोई भी बाहरी शक्ति या संस्था मनुष्य को पूरी आजादी नहीं दे सकती। सच्ची आजादी तो तभी आती है जब हम खुद को समझें, खुद के अंदर की जागरूकता को पहचानें। यह एक बिल्कुल नया संदेश था। उस समय के ज्यादातर आध्यात्मिक शिक्षक धार्मिक ग्रंथों या परंपराओं पर आधारित ज्ञान देते थे, लेकिन कृष्णमूर्ति ने सीधे मनुष्य के मन और उसके विचारों पर बात की, एकदम जमीन से जुड़े हुए तरीके से। गुरु की भूमिका पर प्रश्न, एक अलग नजरिया। कृष्णमूर्ति ने बार बार कहा कि कोई गुरु या गुरुत्व प्रणाली सचमुच आजादी नहीं दे सकती। उनका कहना था कि जब तक हम अपनी सोच को खुद से समझने और जांचने का साहस नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बाहरी मार्गदर्शक हमें मुक्त नहीं कर सकता। यह बात बहुत विवादित भी थी, क्योंकि तब गुरु शिष्य परंपरा बहुत मजबूत थी। लेकिन कृष्णमूर्ति का उद्देश्य कभी किसी को छोड़ना या विरोध करना नहीं था, बल्कि एक नई जागरूकता जगाना था कि हर व्यक्ति खुद अपने जीवन का मालिक है और उसे खुद से जुड़ना है। धर्म, संगठन और आंदोलन से दूरी। कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन में कभी किसी भी धर्म या धार्मिक संगठन से खुद को जोड़ने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि धर्म या संगठन अक्सर बंधनों का कारण बनते हैं, इसलिए वे किसी भी राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन से दूर रहे। उनका काम था लोगों को खुद से जुड़ने और अपने भीतर की स्वतंत्रता पाने में मदद करना। यह उनकी सबसे बड़ी अलग पहचान थी, क्योंकि उस जमाने में अक्सर आध्यात्मिक शिक्षक आंदोलन या संस्थाओं के साथ जुड़े होते थे। संवाद का तरीका, सवालों और सोच की खुली बातचीत। कृष्णमूर्ति का संवाद बहुत ही सरल, साफ और सजीव था। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें गुरु या मास्टर समझे। उनकी बातचीत एक दोस्ताना संवाद की तरह थी, जहां सवाल पूछना और शंका जताना स्वागत योग्य था। उनका मानना था कि जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, तब तक हम सीखते रहेंगे। सवालों के बिना ज्ञान स्थिर और मर जाता है। इसलिए उनकी बातों में हमेशा चुनौती,
विचार विमर्श और खोज की भावना बनी रहती थी। शिक्षा में नवाचार, बच्चों के लिए नया स्कूल। कृष्णमूर्ति ने शिक्षा को भी अपने विचारों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की, रोज हिल स्कूल, जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से अलग था। यहां बच्चों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा जाता था, बल्कि उन्हें अपने भीतर की जागरूकता, सोचने की क्षमता और स्वतंत्रता को विकसित करने पर जोर दिया जाता था। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी या करियर बनाना नहीं, बल्कि मनुष्य को संपूर्ण रूप से जागरूक और आजाद बनाना होना चाहिए। लोगों पर प्रभाव और विरोध। कृष्णमूर्ति की सोच इतनी नई और आजाद थी कि इसे हर कोई स्वीकार नहीं कर पाया। कई लोग उन्हें गलत समझने लगे, क्योंकि वे पुरानी धार्मिक परंपराओं और गुरुओं की मान्यताओं को चुनौती देते थे। लेकिन कृष्णमूर्ति ने कभी अपने विचारों के लिए समझौता नहीं किया। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति खुद सोचे और समझे, न कि किसी के विचारों को बिना जांचे परखे स्वीकार करे। इसलिए उनका जीवन एक निरंतर संघर्ष की तरह था, लेकिन संघर्ष अपने भीतर की सच्चाई के लिए, न कि बाहरी लड़ाई के लिए। संदेश की सार्थकता आज भी प्रासंगिक। आज भी कृष्णमूर्ति का यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है। जब हम इतने ज्यादा बाहरी दबावों, तकनीकी दुनिया और सामाजिक मान्यताओं के बीच जी रहे हैं, उनकी बातें हमें याद दिलाती हैं कि असली आजादी और शांति हमारे अंदर ही है, और उसे पाने के लिए हमें खुद से जुड़ना होगा। कृष्णमूर्ति ने अपने विचारों को विश्व युवा सम्मेलन जैसे बड़े मंचों पर रखा, जहां उन्होंने स्वतंत्र सोच और जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा और धार्मिक संगठन की सीमाओं पर सवाल उठाए। वे किसी धर्म या राजनीतिक आंदोलन से दूर रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य था व्यक्ति की आंतरिक आजादी। उनका संवाद हमेशा खुला, सवालों से भरा और दोस्ताना था। उन्होंने शिक्षा में नवाचार किया, जहां बच्चों को पूरी तरह से जागरूक और स्वतंत्र बनाने पर जोर दिया गया। उनके विचारों ने लोगों को प्रभावित किया, लेकिन साथ ही विरोध भी जन्मा। उनका संदेश आज भी उतना ही सार्थक और जरूरी है जितना पहले था। जब कृष्णमूर्ति ने इतनी साफ और अलग सोच पेश की, तो क्या यह उनके व्यक्तिगत जीवन में भी कोई बड़ा बदलाव लाया? क्या उनके जीवन में ऐसी कोई घटना आई जिसने उनकी सोच को और भी गहरा किया? और उनके जीवन के कौन से ऐसे क्षण थे जो हमें उनकी सोच की गहराई समझाने में मदद करते हैं? दोस्तों, अगली बार हम कृष्णमूर्ति के जीवन के ऐसे खास पलों को देखेंगे जो उनकी सोच को और भी उजागर करते हैं और हमें गहराई से उनके दर्शन को समझने में मदद करते हैं। अध्याय 6, जीवन की परीक्षा, अकेलापन, संदेह और अंतर्निहित शांति। दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि कैसे कृष्णमूर्ति ने अपने विचारों को दुनिया के सामने रखा, कैसे वे अपनी अलग सोच के लिए जाने गए, और कैसे उनकी शिक्षा और संवाद ने लोगों के दिलों को छुआ। लेकिन हर महान जीवन की तरह उनके जीवन में भी ऐसे पल आए जब वे गहरे अकेलेपन, संदेह और आंतरिक संघर्ष से गुजरे। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे कृष्णमूर्ति ने इन चुनौतियों का सामना किया और उनके भीतर की शांति और जागरूकता को और भी गहरा बनाया। अकेलापन, खुद से मिलने का एक अनिवार्य पड़ाव। कृष्णमूर्ति के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए जब वे अपने विचारों और पहचान के कारण अकेले पड़ गए। न तो वे किसी समूह या संगठन से पूरी तरह जुड़े थे, न ही उनका कोई बड़ा अनुयायी वर्ग था जो हर वक्त उनके साथ खड़ा रहता। यह अकेलापन उनके लिए केवल बाहरी अकेलेपन का नहीं था, बल्कि अंदरूनी अकेलेपन का भी था। एक ऐसा अनुभव जिसमें वे पूरी तरह खुद से मिले। यहां समझना जरूरी है कि अकेलापन कभी कभी डरावना लग सकता है, लेकिन कृष्णमूर्ति के लिए यह एक अवसर था खुद की गहराइयों तक उतरने का। संदेह, सोच की गहराई का परिचायक अकेलेपन के साथ ही कृष्णमूर्ति को अपने विचारों और समझ पर संदेह भी हुआ। क्या जो मैं सोच रहा हूं वह सही है? क्या मेरा रास्ता सचमुच सही दिशा में ले जा रहा है? यह संदेह कोई कमजोरी नहीं था, बल्कि उनकी सोच की प्रामाणिकता का परिचायक था। वे लगातार खुद से सवाल करते रहे, न कि बाहरी दबाव या किसी के कहने पर। इसलिए संदेह ने उन्हें सतही ज्ञान से ऊपर उठाकर गहरे अनुभव की ओर ले जाया। उन्होंने सिखाया कि संदेह से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। शांति का स्रोत, जागरूकता और साक्षात्कार। इन अनुभवों के बीच कृष्णमूर्ति ने पाया
कि आंतरिक शांति केवल बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। यह शांति तो हमारे भीतर ही होती है, जब हम पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं और अपने मन के विचारों, भावनाओं को बिना लड़ाई के स्वीकार कर लेते हैं। यह शांति तभी आती है जब हम खुद से सच्चे दिल से मिलते हैं, जैसा कि पिछले अध्यायों में हमने साक्षात्कार के रूप में जाना। कृष्णमूर्ति के लिए यह समझना महत्वपूर्ण था कि शांति कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि हर दिन की जागरूकता का परिणाम है। जीवन के छोटे छोटे पल, ध्यान और समझ का अभ्यास। कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन में ध्यान को केवल एक तकनीक नहीं माना। वे कहते थे कि ध्यान का मतलब है हर पल सचेत रहना, जैसे कि आप अपने काम, अपने अनुभव, अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह देख रहे हों। यह रोजमर्रा के छोटे छोटे क्षणों में जागरूक होना है, चाहे वह खाना खाना हो, चलना हो या किसी से बात करना। ऐसे अनुभव हमें जीवन से जुड़ने में मदद करते हैं और हमें हमारी असली स्वाभाविकता का एहसास दिलाते हैं। आत्मविश्वास का असली मतलब कृष्णमूर्ति ने यह भी बताया कि आत्मविश्वास का मतलब केवल अपनी ताकत या योग्यता पर भरोसा करना नहीं है। असली आत्मविश्वास तो तब आता है जब हम अपनी कमजोरियों, डर और असमंजस को स्वीकार करते हैं। जब हम खुद से पूरी ईमानदारी से मिलते हैं तो हम असली आत्मविश्वास पाते हैं, एक ऐसा भरोसा जो जीवन की किसी भी परिस्थिति से निपटने में मदद करता है। अनिश्चितता में स्थिरता। जिंदगी में अनिश्चितता, बदलाव और संघर्ष आते रहते हैं। कृष्णमूर्ति ने सिखाया कि स्थिरता का मतलब यह नहीं कि हम हर चीज को नियंत्रित करें, बल्कि यह कि हम अनिश्चितता के बीच भी अपने मन को शांत और जागरूक रख सकें। उनका कहना था कि जब हम अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम वास्तव में आजाद हो जाते हैं। हमारे लिए संदेश, कृष्णमूर्ति के जीवन की यह परीक्षा हमें यह सिखाती है कि आंतरिक शांति पाने के लिए हमें न केवल जागरूक होना चाहिए, बल्कि अपने डर, अकेलेपन और संदेह का सामना भी करना होगा। यह जीवन की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा उपहार भी। कृष्णमूर्ति के जीवन में अकेलापन और संदेह भी आए, जो उनकी सोच की गहराई को दर्शाते हैं। संदेह को कमजोरी नहीं, बल्कि सच्चाई की खोज का हिस्सा माना। आंतरिक शांति जागरूकता और साक्षात्कार से आती है, जो रोजमर्रा के छोटे छोटे अनुभवों में भी मिलती है। असली आत्मविश्वास अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में है। अनिश्चितता के बीच भी स्थिर रहना संभव है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो भी बातें साझा की, उनका असली मतलब बस एक ही था: खुद को समझना, अपने भीतर की आवाज को सुनना और अपने जीवन में सच की खोज में सच्चे दिल से जुड़ना। ये कोई बड़ी जादूगरी नहीं है, बल्कि एक छोटे छोटे कदमों से शुरू होने वाली यात्रा है। तो आज मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। बस आज के दिन थोड़ी देर अपने आप के लिए निकालिए। कोई बड़ा काम नहीं, बस अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा शांत करके ये सोचिए कि आपकी जिंदगी में सचमुच क्या मायने रखता है। ये छोटा सा अभ्यास आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ में ये सफर आगे बढ़ा सकें। मैं चाहता हूं कि ये चैनल आपके लिए एक ऐसा दोस्त बने जो आपकी सोच को जगाए और आपके सवालों का जवाब ढूंढने में मदद करे। आपका वक्त देने के लिए धन्यवाद। खुद से जुड़े रहिए, सवाल पूछते रहिए और याद रखिए, असली बदलाव तब आता है जब हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं। फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक खुद का ख्याल रखिए।